रामपुर नाम के एक गांव में राजू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। राजू एक सीधा साधा नौकरी पेशा वाला आदमी था। उसकी पत्नी सुनीता एक गृहिणी थी। वो घर का काम संभाला करती थी, पर सुनीता बहुत गुस्सैल थी। बात बात पर नाराज होती और झगड़ा करती थी। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह उनके घर पर झगड़ा हो रहा था। तुम दिन भर फोन में घुसे रहते हो, मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? मैं फोन में जरूरी काम कर रहा हूँ। हाँ, तुम जरूरी काम कर रहे हो और मैं तो फालतू बैठी हूँ। किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। ठीक है, तुम चिल्लाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जाओ, मुझे भी छुटकारा मिले। ये सोचते हुए राजू ऑफिस चला जाता है। जब वह लौट रहा होता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी कुछ ले रही है, तो चुपके से उसे देखने लगता है। ये जहर कितने का है? क्या इससे जान चली जाएगी? हाँ बहू रानी, ये जहर तो इतना जहरीला है कि इसको खाकर तो सांप भी मर जाए। ठीक है, फिर मुझे दे दो। बहुत दिनों से परेशान करके रखा है। रात को सुनीता राजू के पास आती है। खाने के लिए पूछती है। चलिए जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। राजू डरा हुआ सोच रहा होता है कि जरूर उसने खाने में जहर मिला दिया है, तभी इतने प्यार से पूछ रही हैं। ये सब सोचते सोचते राजू बिना खाए ही सो जाता है। दूसरे दिन राजू अपने दोस्त राजीव से मिलने के लिए जाता है। यह क्या हुआ राजू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, तेरी भाभी तो मुझे जान से मार देना चाहती है। तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू उसे पूरी घटना बताता है। तब राजीव गंभीर होकर उससे कहता है, अच्छा राजू, तू डर मत। एक बार भाभी से अपनी गलती की माफी मांग ले। मान जाए तो ठीक, वरना भाग जाना, क्योंकि जान है तो जहां है। राजू घर लौट आता है और सुनीता से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनीता गुस्से से कहती है, अब क्या किया तुमने? मैं तुम्हारा हाथ नहीं बटाता, तुम्हें पूरा काम करना पड़ता है। ये सुनकर सुनीता खुशी से बोलती है, नहीं, आप भी तो काम करते हैं दिन भर। गलती मेरी है कि मैंने आपसे लड़ाई की। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, अब तुम मुझको जहर नहीं दोगी ना? सुनीता गुस्से से कहती है, जहर? हाँ, तुमने मुझे मारने के लिए जहर लिया था ना? सुनीता नाराज होकर बोलती है, तुम पागल हो या मुझे पागल समझते हो? मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगी भला? वो तो मैंने चूहों के लिए लिया था। तुम मुझे पागल ही समझते हो ना सच में? सुनीता गुस्से से कहती है। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। राजू समझ जाता है कि गलतफहमी होने पर सीधे बात करके खत्म करनी चाहिए, वरना भरोसा कमजोर हो जाता है। राजू तो ये बात समझ गया। आप सब समझे?